हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवरीथिंग इज ट्रेन चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हर संडे को एक स्पेशल वीडियो आती है ट्रेनों से संबंधित जानकारी लेकर। तो आज की जो स्पेशल वीडियो है वो एलएचबी और आईसीएफ कोच के बारे में है। हम देखने वाले हैं कि एलएचबी और आईसीएफ कोच में क्या अंतर होता है। जब भी आपने ट्रेन में यात्रा की होगी तो आपने देखा होगा कि पहले नीले रंग के कोच ज़्यादातर आपको देखने को मिलते थे और अब लाल रंग के कोच देखने को मिलते हैं, क्योंकि रेलवे अब आईसीएफ कोच को धीरे धीरे एलएचबी कोच से परिवर्तित कर दे रहा है। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि एलएचबी कोच और आईसीएफ कोच किस टाइप से अलग होते हैं। आपने अभी फ़िलहाल में जब यात्रा की होगी तो कुछ सफ़ेद और क्रीम टाइप के कोच भी देखे होंगे जिनमें लाल पट्टी लगी रहती है। वो आईसीएफ कोच ही हैं, उनको केवल रंग पेंट उनका अलग कर दिया गया है, लेकिन वो आईसीएफ कोच ही हैं, वो एलएचबी कोच नहीं है। एलएचबी कोच केवल लाल रंग के आपको देखने को मिलेंगे। तो हम वीडियो में आगे बात करते हैं कि एलएचबी और आईसीएफ कोच में अंतर क्या होता है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और हफ्ता के 3-4 दिन बीच में ट्रेनों से संबंधित अन्य जानकारी वीडियो आती रहती है, और पर संडे को एक स्पेशल वीडियो आती है जो कि एक अलग टाइप की जानकारी लेकर आती है। तो चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को भी दबा लें, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एलएचबी और आईसीएफ कोच में देख लेते हैं क्या क्या अंतर है, और वीडियो के लास्ट में आपको पता चल जाएगा कौन सा कोच बेहतर है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एलएचबी और आईसीएफ कोच के बारे में कुछ लिखा हुआ है। जैसा कि हम यात्रा करते समय दो रंगों के कोच देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक गहरा नीला रंग और दूसरे लाल रंग का कोच होता है। गहरे नीले रंग के कोच और क्रीम रंग के जो अभी सफ़ेद टाइप के कोच हैं वो एक ही होते हैं, और लाल रंग के कोच अलग होते हैं। लेकिन बेहद कम लोगों को इसकी जानकारी होगी कि दोनों में रंग का ही अंतर नहीं, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे अंतर हैं। केवल कलर अंतर नहीं, और भी अंतर हैं जो कि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। भारतीय ट्रेनों में गहरे नीले रंग वाले कोच को आईसीएफ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कोच कहते हैं, जबकि लाल रंग वाले कोच को एलएचबी लिंक हॉफमैन बुश कहा जाता है। हालांकि वर्तमान में हल्के नीले रंग में भी एलएचबी बनाए जा रहे हैं। इसका इस्तेमाल हमसफ़र एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस में किया जाता है। हमसफ़र और शताब्दी में जो हल्के नीले रंग के कोच हैं, गाढ़ा नीला नहीं दोस्तों, हल्का नीला रंग, आसमानी टाइप का रंग जो होता है, वो उनको आप एलसीएफ जो कोच हैं, एलएचबी कोच भी उनको कहा जा सकता है। वो आईसीएफ कोच नहीं होते हैं। आईसीएफ कोच एक पारंपरिक रेलवे कोच है जिसका डिज़ाइन इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरामपुर और चेन्नई भारत द्वारा विकसित किया गया था। वहीं एलएचबी कोच जो है जर्मनी के लिंग हॉफमैन बुश द्वारा तैयार किया गया, जिसके बाद अब इसका निर्माण भारत में ही होने लगा है। कपूरथला की नाम की फैक्ट्री है, कपूरथला जहाँ जगह है वहाँ पर एक फैक्ट्री है, वहाँ पर एलएचबी अभी लाल रंग के कोच जो है बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कब और कहाँ शुरू हुआ निर्माण। नीले रंग वाले आईसीएफ कोच का निर्माण 1952 में शुरू हुआ, जो कि तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। वही लाल रंग के कोच को एलएचबी कोच जो है उसको बनाने की शुरुआत सन 2000 में हुई। इसको जर्मनी की कंपनी लिंक हॉफमैन बुश द्वारा डिज़ाइन किया गया। ये कोच रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में बनाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कपूरथला में बनाए जा रहे हैं अभी। अब यहाँ पर देखते हैं दोनों किस धातु के बने होते हैं। तो नीले रंग वाले आईसीएफ कोच स्टील से बना हुआ होता है, इसीलिए इसका वजन ज़्यादा होता है। वहीं एलएचबी कोच स्टेनलेस स्टील से बना होता है, इसके लिए हल्की होती है, और वजन आईसीएफ कोच के मुकाबले 10% कम होता है। जब वजन कम होता है तो स्पीड भी इसकी बढ़ जाती है, इसीलिए ये आईसीएफ कोच यहाँ पर अच्छा होता है। अब ब्रेकिंग सिस्टम किसका अच्छा होता है। आईसीएफ कोच जिस धातु से बने होते हैं दोस्तों, वहाँ पर एलएचबी कोच का वजन कम होता है, इसीलिए एलएचबी कोच अच्छा होता है। और यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम देखेंगे तो आईसीएफ जो कोच है नीले रंग का, उसमें एयर ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसमें ब्रेक लगाने में काफ़ी दूर जाकर ट्रेन रुकती है। वहीं एलएचबी कोच में डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए बेहद कम दूरी में रुक जाती है, इसीलिए ज़्यादा सुरक्षित है। इसमें ब्रेक लगाने पर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही ट्रेन 1200 मीटर के अंदर रुक जाती है। तो यहाँ भी आईसीएफ कोच की अपेक्षा एलएचबी कोच ही अच्छा हुआ। अब यहाँ पर सस्पेंशन सिस्टम किसका बेहतर है। तो आईसीएफ कोच का सस्पेंशन एलएचबी
के मुकाबले बेहतर नहीं होता है, इसीलिए इसमें यात्रा के दौरान ज़्यादा आवाज़ होती है और यात्रियों को झटके भी लगाए जाते हैं, झटके भी ज़्यादा लगते हैं। LHB कोच का सस्पेंशन हाइड्रोलिक होता है, इसीलिए कम शोर करता है और साथ में ही साइड सस्पेंशन भी होता है, जिससे यात्रियों को झटके महसूस नहीं होते हैं। तो यहाँ पर नीले रंग के कोच की अपेक्षा लाल रंग का ही कोच इसमें सस्पेंशन में भी बेहतर है। तो अभी तक जो भी पॉइंट कवर हुए हैं उसमें लाल रंग का LHB कोच ही अच्छा बताया गया है। अगला जो इसमें अंतर है वो स्पीड का है। स्पीड किसकी ज़्यादा होती है? तो ICF जो नीले रंग का कोच है में बिजली बनाने के लिए डायनेमो लगा रहता है, जो ट्रेन की स्पीड को कम कर देता है। साथ ही इस कोच को 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ाया जा सकता है, लेकिन इसकी अधिकतम सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। जबकि LHB कोच बोगी में डायनेमो नहीं लगा रहता है, इसीलिए इसकी रफ्तार ICF कोच के मुकाबले ज़्यादा होती है। इस ट्रेन के कोच को 200 किलोमीटर की रफ्तार तक दौड़ाया जा सकता है, वहीं 160 किलोमीटर की लिमिट में अभी दौड़ाया जा रहा है। तो यहाँ भी LHB कोच बाजी मार रहा है, लाल रंग का कोच, जो कि अच्छी स्पीड के साथ दौड़ सकता है। अब कौन ज़्यादा एक्सपेंसिव है, खर्चीला कौन सा कोच है? तो ICF नीले रंग का जो कोच है उसके रखरखाव में ज़्यादा खर्चा होता है, वहीं LHB कोच के रखरखाव में कम खर्चा होता है। ICF कोच को 18 महीने में सर्विस की ज़रूरत होती है, जबकि LHB कोच को 24 महीने पर होती है। तो 18 महीने में सर्विसिंग करनी पड़ती है नीले रंग के ICF कोच की, जबकि यहाँ पर इसकी 24 महीने में करनी पड़ती है। तो यहाँ पर भी ये सस्ता होता है। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई सस्ते के लिए। अब दुर्घटना के दौरान कौन सा कोच बेहतर है, ये ज़िंदगी का यहाँ पर सवाल होता है। तो दुर्घटना के दौरान ICF कोच के डब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें डुअल बफर सिस्टम होता है। वहीं LHB कोच दुर्घटना के दौरान एक दूसरे पर नहीं चढ़ते हैं, क्योंकि इसमें सेंटर बफर कॉलिंग सिस्टम होता है, तो जान माल की हानि कम होती है। तो यहाँ पर भी LHB कोच ही बेस्ट है, लाल रंग का कोच। सीटें किस में ज़्यादा होती है? ICF कोच में स्लीपर क्लास में 72 सीट होती हैं, थर्ड AC में 64 सीटें मौजूद होती हैं। वहीं LHB कोच में ज़्यादा सीटें होती हैं, स्लीपर में 80 होती हैं, तो 8 सीट स्लीपर में बढ़ गई हैं और 64 की जगह 72 सीट इसमें होती है, तो 8 सीट यहाँ भी बढ़ गई है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए रेलवे ICF कोच जो हैं उनको अब धीरे धीरे LHB कोच लाल रंग के कोच में बदल रहा है। केवल रंग ही नहीं चेंज हो रहे हैं दोस्तों, सारी चीज़ें साथ साथ चेंज हो रही हैं। आपकी सुविधा भी ध्यान में रखी जा रही है, सुरक्षा भी ध्यान में रखी जा रही है, रेलवे पैसा भी अपना बचा रहा है, सीटें भी बढ़ रही हैं, सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। तो हम लोग LHB कोच ही अब ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, पहले LHB कोच का प्रयोग सिर्फ तेज़ गति वाली ट्रेन में किया जाता है, जैसे शताब्दी, राजधानी और गतिमान में। लेकिन अब धीरे धीरे ICF कोच को जल्द ही LHB कोच में अपग्रेड करने का फैसला किया गया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि सुरक्षा, गति, क्षमता, आराम के मामलों में ICF कोच से बेहतर है LHB कोच। तो आशा करता हूँ कि आपको LHB और ICF में अंतर पता चल गया होगा। केवल कलर का ही अंतर नहीं होता है, और भी बहुत सारे अंतर होते हैं। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।